2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छाएगा काफी घना कोहरा। आज असम और मेघालय में भी घने कोहरे के आसार। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान, तो अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। और पूर्वी मध्य प्रदेश के सीधी में अधिकतम तापमान रहा 35.8 डिग्री सेल्सियस, तो हरियाणा के भिवानी में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल बताएंगे आपको। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। आज हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घने कोहरे का अनुमान है। आज और कल उत्तराखंड में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। असम और मेघालय में आज इक्का दुक्का इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की स्थिति की। देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां मौसम साफ रह सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और ओडिशा में बारिश की संभावना नहीं है। कल झारखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। जबकि कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। मराठवाड़ा में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। जबकि आज तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन उत्तरी और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में बादल नहीं बरसेंगे। वहीं केरल में आज इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखा आपने बारिश की स्थिति क्या बनी हुई है। देश के अधिकतर हिस्सों की अगर बात की जाए, कहीं कहीं पर मौसम शुष्क यानी साफ और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। केरल की बात करें तो यहाँ भी इक्का दुक्का इलाकों में बारिश दर्ज की गई।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से ऐसे हिस्से रहे जहां पर बारिश हुई या बारिश की स्थिति दर्ज की गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के किस राज्य में सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और कहां सबसे न्यूनतम तापमान रहा, बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मराठवाड़ा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। गुजरात में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के सीधी में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। नागालैंड में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के भिवानी में रहा। यहाँ तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, कहां पर बारिश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे मौसम में अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कपास और सरसों के खेत में सिंचाई करें, साथ ही मटर और आलू के खेत में सिंचाई कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अभी प्याज की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। यहीं सरसों में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुआई करें। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी भी बोएं। इसके अलावा गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय अरहर और चने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर और चने में कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ चने की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में मेथी और पालक की बुआई कर सकते हैं। किसान धनिया और शलजम की बुआई करें। धनिया और शलजम में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में गेहूं में सिंचाई कर लें। किसान सरसों में निराई कर सकते हैं। सरसों में सिंचाई करते रहें किसान। यहाँ मक्के की बुआई करें। मक्के में सिंचाई का कार्य भी करते रहें। अभी अरबी की खुदाई कर लें। वहीं मटर और बीन्स की बुआई भी करते रहें किसान। इसके अलावा धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं।
साथ ही गेहूं में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। यहीं सूरजमुखी की बुआई के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ कपास और कुसुम की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आलू की बुआई कर सकते हैं किसान। इसी तरह से लहसुन की बुआई भी इस क्षेत्र में की जा सकती है। लहसुन में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। लहसुन में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। किसान टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई कर लें। तो जाना आपने किसान कौन कौन से समसामयिक कृषि कार्य कर सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं लाल मूली की। अभी का जो समय है इसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कैसे आप उचित प्रबंधन अपनाकर अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय मूली की बुआई के लिए अच्छा है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेतों में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में पहली सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो जाना आपने लाल मूली की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली की किसान खुदाई कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान कपास की इस वक्त चुनाई कर लें। कर्नाटक के किसान टमाटर और बैंगन में जरूरी उर्वरक आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही किसान लाल मिर्च में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कर्नाटक में उड़द और मूंग की बुआई किसान कर सकते हैं। कर्नाटक में ही गन्ने की रोपाई किसान फिलहाल कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान धान की कटाई करते रहें। इस समय अरहर में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर में किसान कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान दलहन में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के किसान फिलहाल के समय में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान धान की कटाई फिलहाल कर सकते हैं। साथ ही किसान मूंगफली की बुआई भी अभी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली की फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखें। आंध्र प्रदेश के किसान गन्ने की कटाई करते रहें। साथ ही यहाँ के किसान मक्के की बुआई अभी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान मक्का के खेत से खरपतवार निकाल लें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की बुआई भी किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान उड़द के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। ओडिशा में आज इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 2 दिन और छत्तीसगढ़ में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कल विदर्भ में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज केरल में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान बना हुआ है। और चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की